हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 12 एंड एक्स इंटू वाई दिस इज इक्वल्स टू 8। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं इस वीडियो में 3 मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट मेथड देखिए, मेथड फर्स्ट। तो मेथड फर्स्ट में मैं क्या करूँ स्टूडेंट्स, ओनली सिंपल सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करूँगा। एक्स टाइम्स वाई इक्वल्स टू 8 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 है। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूँ एंड इसको इक्वेशन सेकंड बोल रहा हूँ। तो इक्वेशन सेकंड से मैं वाई की वैल्यू निकाल के सिंपल से इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ या y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, आप यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के एंड इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी x और y की। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो मैं दोनों तरफ डिवाइड करूँगा x से। तो मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया है x से, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 8/x। तो मैं इसको, ये क्या है हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई है वो आई है 8/x। मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन थर्ड। अब मैं y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पर। तो बस y की जगह यहाँ पर हमें 8/x लिख देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एंड y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 8/x स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 12। अब आपको पता है कि a/b ब्रैकेट पावर m ये बराबर होता है a की पावर m एंड डिवाइड बाय b की पावर m। जब मैं इस रूल का यूज़ यहाँ पर करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है, एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया मैंने, टी। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर टी माइनस 64 डिवाइड बाई टी एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास टी है, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड टी। तो मैंने दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई किया एंड इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा एंड टी को मल्टीप्लाई करेंगे 64/t से, तो हमारे पास ओनली यहाँ पर 64 आएगा एंड ये प्लस का 12t है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 12t हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 64 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 4t माइनस 64 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर माइनस 16t में से मैंने t को अगर कॉमन निकाल लूँगा तो हमारे पास आएगा t माइनस 16 एंड 4t माइनस 64 में से अगर मैं 4 को कॉमन निकाल लूँगा तो हमारे पास आएगा t माइनस 16 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए हमारे पास t माइनस 16 कॉमन आ रहा है। अगर मैं t माइनस 16 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर आएगा t प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से हमारे पास t माइनस 16 और t प्लस 4 का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो आपको पता है यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि t माइनस 16 जो होगा वो 0 के बराबर होगा और t प्लस 4 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 एंड यहाँ से हमारे पास t की जो वैल्यू आएगी -4। तो हमारे पास t की दो वैल्यूज आ रही है, t इज इक्वल्स टू 16 एंड t इज इक्वल्स टू -4। एंड देखिए t किसके बराबर है, t बराबर है एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड यहाँ आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से देखिए इस वाली इक्वेशन को देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पॉजिटिव है एंड राइट हैंड साइड कैसी है, नेगेटिव है। तो कभी भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता। आप x की कोई वैल्यू लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, तो ये वाला केस तो हो जाएगा रिजेक्ट। तो अब इस वाले केस को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी +-4। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही है। तो पहले मैंने इफ़ x इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड x इज इक्वल्स टू -4। अगर x की वैल्यू 4 है, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिए, इस वैल्यू में y इज इक्वल्स टू 8/x, y इज इक्वल्स टू 8/x। तो जब यहाँ पर मैं x की वैल्यू 4 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एंड यहाँ पर x की वैल्यू -4 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा x, y जो आएंगे वो आएंगे हमारे पास x4 y2 एंड x -4 एंड y -2। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ये फर्स्ट मेथड था। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको सेकंड मेथड से नेक्स्ट स्लाइड पर। स्टूडेंट्स मेथड सेकंड हमारे पास x² - y² इज इक्वल्स टू 12 है। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला है और x इंटू वाई इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोला है। तो x² - y², यहाँ पर मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। x² - y² को मैं लिख सकता हूँ x + y इज मल्टीप्लाइड बाय x - y एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। तो एंड यहाँ पर हमारे पास x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8 के बराबर है। इस मेथड में मैं क्या करूँगा कि हमारे पास x² - y² की वैल्यू 12 गिवन है। मैं सबसे पहले वैल्यू फाइंड करूँगा x² + y² की, एंड देन एलिमिनेशन मेथड लगा करके x² और y² की वैल्यू फाइंड आउट करके एंड देन x और y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मुझे x² + y² की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर किया एंड राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर लिया। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा x + y होल स्क्वायर एंड यहाँ पर x - y होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 एंड x + y का होल स्क्वायर होता है x² + y² + 2xy एंड यहाँ आएगा हमारे पास x² x - y का होल स्क्वायर होता है x² + y² - 2xy एंड दिस इज इक्वल्स टू 144। एंड आपको पता है कि x इंटू वाई किसके बराबर है, हमारे पास 8 के बराबर है। तो यहाँ पर x इंटू वाई की जगह 8 पुट करेंगे तो ये आएगा x² + y² प्लस यहाँ पर x इंटू वाई की जगह 8 रखेंगे तो 8 2 ज़ा 16 एंड यहाँ पर देखिए x² + y² एंड यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो 8 टाइम्स 2 ये हो जाएगा हमारे पास -16 एंड बराबर 144। तो देखिए यहाँ पर x² + y² एंड ये भी हमारे पास यहाँ पर x² + y²। तो मैंने x² + y² को सब्स्टिट्यूट किया t, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा t + 16 एंड यहाँ आएगा हमारे पास t - 16 एंड दिस इज इक्वल्स टू 144। तो देखिए यहाँ पर t + 16 t - 16 है एंड आपको पता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b × a - b ये बराबर होता है a² - b²। अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पर करता हूँ तो हमारे पास आएगा t² - 16² एंड दिस इज इक्वल्स टू 144। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा t² - 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 एंड दिस इज इक्वल्स टू 144 एंड यहाँ से हमारे पास t² आ जाएगा 144 + 256। तो हमारे पास t² की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 400 एंड यहाँ से हमारे पास t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-20। तो हमारे पास t की दो वैल्यूज आ रही है। एक तो हमारे पास आ रहा है t = -20 एंड आ रहा है हमारे पास t = +20 एंड t किसके बराबर है, t बराबर है x² + y² के। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x² + y² इज इक्वल्स टू -20 एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास x² + y² इज इक्वल्स टू +20 एंड यहाँ पर देखिए हमारे पास x है, अगर आप नेगेटिव भी रखते हैं तो भी x² पॉजिटिव हो जाएगा एंड y अगर आप नेगेटिव रखते हैं तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x और y की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी रियल सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। तो और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है x² + y² इज इक्वल्स टू 20। तो हमारे पास x²
प्लस वाई स्क्वायर 20 के बराबर है एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 12 के बराबर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 12 के बराबर है। तो इस यहाँ से अब मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ एंड देन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, तो प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 प्लस 12 हो जाएगा हमारे पास 32। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 32 डिवाइड हो जाएगा 2 से 16 बार पे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16 एंड एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी +-4। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू एक 4 आ रही है एंड एक्स की एक वैल्यू हमारे पास -4 आ रही है। तो अगर आप x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू -4 को आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आप x की जगह 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड x की वैल्यू -4 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2। तो देखिए इस वाले मेथड से भी हमारे पास x और y की वैल्यू सेम आ रही है। नाउ अब मैं बात करता हूँ थर्ड मेथड की। तो देखिए उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स मेथड थर्ड देखते हैं। मेथड थर्ड, मान लेता हूँ मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में 12 है एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में इक्वेशन सेकंड में हमारे पास 8 है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। 12 2 = 24 एंड 8 3 = 24। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 एंड इक्वेशन सेकंड हो जाएगी हमारे पास 3xy इज इक्वल्स टू 24। तो देखिए यहाँ पर ये 24 एंड ये 24 राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3xy। तो हमारे पास यहाँ पर जब मैं 3xy को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊँगा तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3xy एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स फैक्टराइजेबल है। बट देखिए हम इस एक्सप्रेशन के फैक्टर कैसे बनाएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3xy, यहाँ पर मैंने xy को सब्ट्रैक्ट किया एंड देन xy को ऐड किया एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x स्क्वायर को x इंटू वाई के साथ मिला करके रखा, मतलब 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई को साथ में रखा एंड यहाँ पर हमारे पास -2y स्क्वायर एंड -3xy माइनस xy हो जाएगा हमारे पास -4xy एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस xy, तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास आएगा 2x प्लस y एंड यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस का 2y कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आएगा y प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर 2x प्लस वाई एंड 2x प्लस वाई, देखिए 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं 2x प्लस वाई को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर x माइनस 2y एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई ये बराबर आएगा 0 के एंड x बराबर आ जाएगा 2y। आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार कि x माइनस 2y बराबर आएगा 0 के। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी 2y के बराबर आएगी एंड यहाँ पर हमारे पास जो 2x की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, -y के बराबर आ जाएगी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू -2x भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर x पॉजिटिव रखता हूँ, अगर मैं x रखता हूँ पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर रखता हूँ मैं यहाँ पर x की जगह यहाँ पर, तो हमारे पास जो y आएगा वो पॉजिटिव नंबर जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर x को मैं पॉजिटिव रखता हूँ तो y कैसा आ जाएगा, y आएगा नेगेटिव। एंड अगर मैं यहाँ पर x को नेगेटिव रखता हूँ, मैंने यहाँ पर x को क्या रखा, नेगेटिव रखा। यहाँ पर अगर मैं x को नेगेटिव रखता हूँ और ये -2 से मल्टीप्लाई होके y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
तो यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि x अगर पॉजिटिव है तो y हमारा नेगेटिव होगा, एंड अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा। बट आप अगर इक्वेशन सेकंड को देखते हैं, इक्वेशन सेकंड देखिए ध्यान से, जो हमें गिवन है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8 का मतलब है सीधा सा कि यहाँ पर अगर x पॉजिटिव है, x अगर मान लीजिए x पॉजिटिव है तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है। एंड अगर x नेगेटिव है तो y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आता है। और लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास 8 है जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर आना है तो x और y को या तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा या दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। बट इस केस में y इक्वल्स टू -2x, या आप कह सकते हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 वाले केस में x अगर पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होगा। तो यानी कि ये वाला केस हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इस वाले केस को हम कर देंगे रिजेक्ट। अब हम इस वाले केस को सॉल्व करते हैं, x बराबर किसके, 2y के। तो x बराबर 2y वाले केस को हम सॉल्व करेंगे। एंड हमारे पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर मैं x की जगह 2y पुट करता हूँ, एंड यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल्स टू 8 है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करता हूँ तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 8 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो कितना आएगा 4। तो y की वैल्यू आएगी 4, सॉरी वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +-2। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ रही है, y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -2। अगर मैं यहाँ पर y के जगह, यहाँ पर y के जगह 2 रख देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एंड यहाँ पर y की जगह मैं -2 रख देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो हमारे पास सॉल्यूशंस अगेन क्या आएंगे, वही सॉल्यूशंस आएंगे कि x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, एंड x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू -2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को तीनों मेथड अच्छे लगे होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा मेथड आपको पहले से आता था। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।